फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आपने देखा होगा अभी कुछ सालों में, 10-20 सालों में कह सकते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, ये क्यों होती हैं, इसके पीछे कारण क्या होता है, इसको भी समझेंगे। लेकिन हमारा मेन मकसद दोस्तों रिलैक्सिन हार्मोन को जानना। समझेंगे रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, पूरी डिटेल में समझेंगे बहुत आसानी से। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरा दावा है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है और ये बहुत खास वीडियो है, तो प्लीज स्किप ना करें। अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसको भी चेक कर लीजिएगा। तो बेसिकली अगर यहाँ पे बात की जाए दोस्तों रिलैक्सिन हार्मोन की, तो रिलैक्सिन हार्मोन है ये। ठीक है, महिला के शरीर में कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, तरह तरह के हार्मोन के अलग अलग काम होते हैं। तो रिलैक्सिन हार्मोन कब निकलता है दोस्तों, ये निकलता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वो भी कहां से, प्लीसेंटा से। ठीक है, जब महिला प्रेग्नेंट होगी तभी उसको प्लेसेंटा उसके शरीर में आएगा। तो प्लेसेंटा जो होता है दोस्तों एक थैली जो कि बच्चे से जुड़ी रहती है एक गर्भनाल के द्वारा, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, और ये प्लेसेंटा रिलीज करता है क्या, रिलैक्सिन हार्मोन। और इस हार्मोन का काम क्या होता है दोस्तों, इस हार्मोन का सिर्फ एक ही काम होता है, प्यूबिक सिम्पोसिस। प्यूबिक सिम्पोसिस क्या होता है इसको समझ लीजिए। आपने भी एक लास्ट टाइम एक मूवी देखी होगी एनिमल, जिसके अंदर एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि भाई जिस महिला की अच्छी पेल्विस होती है तो वो अच्छा बेबी को जन्म देती है। कई लोग समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे। तो जो महिला का हिस्सा होता है दोस्तों, निचला हिस्सा जहाँ पे गर्भाशय होता है और बच्चेदानी की ओपनिंग होती है, सारा एक प्यूबिक एरिया कहलाता है। ठीक है, प्यूबिस हिस्सा जिस महिला का जितना बड़ा होता है कहते हैं कि वो अच्छा बेबी को जन्म दे सकती है। जाहिर सी बात है, एक हड्डी का स्ट्रक्चर है। मांस को तो चौड़ा कर सकते हो आप, गर्भाशय का मुंह खुल जाएगा, लेकिन कई बार बच्चे का जो सिर होता है हड्डी में अटक जाता है। तो जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई बहुत ज्यादा स्लिम बॉडी बना रही है लड़कियां, जीरो फिगर जैसे बोलते हैं, तो ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा होता है दोस्तों, ज्यादातर देखा गया है कि या तो माँ की जान को खतरा होता है या बच्चे की जान को खतरा होता है, क्योंकि उनका प्यूबिक एरिया इतना इलाज नहीं कर पाता है। और यहाँ पे बात आती है रिलैक्सिन हार्मोन की। तो रिलैक्सिन हार्मोन का काम यही है दोस्तों कि उस प्यूबिक एरिया को थोड़ा सा ये स्ट्रेच कर देता है, इवन बोन्स को भी थोड़ा चौड़ा कर देता है डिलीवरी के वक्त। ये चीज हो गई क्लियर कि महिला की डिलीवरी शांतिपूर्वक हो जाए, ज्यादा तकलीफें ना आए, इसलिए रिलैक्सिन हार्मोन जरूरी है। और ईश्वर ने ये प्रक्रिया महिला के शरीर में बना के डाली है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, होता है। अब यहाँ पे बात अगर की जाए कि जो आजकल सिजेरियन डिलीवरी ज्यादा होती है वो क्यों हो रही हैं, तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये मेरा ओपिनियन है। आप कुछ भी कह सकते हैं कमेंट्स में आके, अपनी राय भी दे सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों। कि जब अपन कोई भी दवा खाते हैं, कोई भी दवा, XYZ कोई भी दवा ले लो आप, उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही है। लेकिन किसी के कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, किसी के डायरेक्ट होते हैं, किसी के इनडायरेक्ट साइड इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जब महिला, एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अगर आज के समय में कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो आदमी उसको सोचता है कि जैसे कि अब तो क्या पता क्या हो गया। प्रेगनेंसी को एक बीमारी की तरह ट्रीट किया जाता है। कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको सोचते हैं ये बीमार हो गई, उसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास लेके भागते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हुई है तो ठीक है ना, वो नेचुरल है, वो बच्चे को जन्म देगी। आज से 100 साल पहले भी बच्चे को जन्म देती थी महिला। अगर आज मेडिकल साइंस आपके पास है तो आप तुरंत लेके नहीं जा सकते महिला को, ठीक है ना। वो आता लगे पैसा है लोगों पे तो वो उतना रिस्क नहीं लेते, लेकिन ये एक मेंटेलिटी है कि जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होगी डॉक्टर के पास जाना है। और डॉक्टर भी कभी कुछ नहीं मना करेगा। डॉक्टर आपको गायनेकोलॉजिस्ट बोला चाहिए कि 10% गायनेकोलॉजिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 10% गायनेकोलॉजिस्ट ही अच्छा काम कर रहा है, बाकी सारों ने लूटा मारी मचा रखी है। अब कई लोग यहाँ पे मुझे कमेंट करेंगे कि आप कौन होते हो कमेंट्स करने वाले डॉक्टर्स के ऊपर। देखो ये मैं देखता हूँ, समाज में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, जो सही है वो सही है। 10% इतने अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कि मरीज के बारे में भी सोचते हैं और एक अच्छा ट्रीटमेंट भी देते हैं। वो पैसा बनाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, और जाहिर सी बात है पैसा हर कोई बनाता है। जैसे ही आप मरीज डॉक्टर के पास जाएगा तो वो दवाइयां लिखना शुरू कर देगा, पहले महीने से ही आयरन, कैल्शियम, ये सब दवाइयां लिखना शुरू कर देगा, जिसकी जरूरत भी नहीं है। क्योंकि आयरन, कैल्शियम ये सब जरूरत तब पड़ती है जब महिला के शरीर में कमी हो। लेकिन उन्होंने सेट कर रखा है कि भाई आएगी कोई महिला तो उसको हमको लिखना है। इवन गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइन भी है कि कंपलसरी है, तो वो अलग बात हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ हार्मोन्स
हार्मोनल पिल्स भी चलाते हैं कुछ डॉक्टर्स, ठीक है। समय समय पे चलाना पड़ती है उनको, तीसरे चौथे महीने से स्टार्ट कर देते हैं। कई सारे गायनेकोलॉजिस्ट महिलाओं को हार्मोनल टैबलेट्स चलाना शुरू कर देते हैं। अब कई सारे हार्मोनल पिल्स जो होती हैं उनके साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं कि आपके शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन को कम करते हैं। इतना नहीं करते लेकिन कम करते हैं, डॉक्टर्स को पता होता है। अब मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टैबलेट का नाम नहीं ले सकता हूँ कि इस टैबलेट से ये होता है, लेकिन होता है। बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जिनकी वजह से रिलैक्सिन हार्मोन बॉडी में से कम होने लगता है। और जब 4-5 महीना महिला कोई दवा खाती है तो उसके शरीर में जब डिलीवरी का टाइम आएगा, ड्यू डेट आएगी, तो रिलैक्सिन हार्मोन बचता ही नहीं है, बचता भी है तो कम बचता है। तो इस वजह से उसकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर कोई नॉर्मल डिलीवरी कराता है कोई व्यक्ति तो उसको 5 से 7 हजार रुपए में उसका बढ़िया काम हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन इसमें डॉक्टर को कुछ नहीं मिलना, और 30 से 35, 40, 50 हजार तक का खर्चा आता है सर्जरियन में। तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टर के फायदे की बात होती है। तो रिलैक्सिन हार्मोन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है डिलीवरी के लिए, जो कि महिला के शरीर में प्लेसेंटा के द्वारा निकलता है, ठीक है। जिस महिला की पेल्विक एरिया जितना बड़ा होगा, पेल्विस बोन जितनी बड़ी होगी, कह सकते हैं वो अच्छे हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती है। और जिन महिलाओं की पेल्विस बोन थोड़ी कमजोर है तो वो हो सकता है कि भाई थोड़ा बेबी कमजोर होगा। लेकिन जिन महिलाओं की पेल्विस बोन बहुत ज्यादा पतली है तो उनको दिक्कतें आती हैं दोस्तों, ये कड़वा सत्य है। माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है, ठीक है, यह सर्जरियन करना ही पड़ता है। यहाँ पे एक चीज अपडेट देना चाहता हूं दोस्तों कि हमने लास्ट टाइम CMSED के ऊपर वीडियो बनाया था कि भाई कई लोग कर रहे हैं, कई लोग नहीं कर पाए हैं, या कई लोगों ने किया है तो उनको बड़ा डर लगा रहता है। मैंने कैप्सूल कोर्स के बारे में बताया था, आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज से इस वीडियो को आप कमेंट में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आके, और एक नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे ही डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। CMSED कोर्स, फीस, रजिस्ट्रेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, NOC होगी होगी नहीं होगी, ये सारे डाउट्स आप पूछ सकते हैं। उन सबको मैं कलेक्ट करूंगा और एक वीडियो बना के आपको दूंगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में। वीडियो अच्छा लगा प्लीज से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे असरदार आयुर्वेद और ज्ञान ब्लॉग्स को भी चेक करें, अच्छा लगे उन्हें भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।